वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की शदीद मजम्मत। कहा, साजिशी जहन और अनासर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल हैं। 9 मई के यौम स्याह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दामात की हिदायत कर दी। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी का रेला दरियाए रावी में छोड़ दिया। सैलाब के खतरात पर दरियाए रावी और दरियाए चिनाब से मुंसलिक अजला में इंतजामिया को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात और कमालिया समेत दरिया किनारे वाक़े अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। डीसी गुजरात के मुताबिक हेड मराला पर पानी की आमद 1,29,000 क्यूसेक और अखराज 1,18,000 रिकॉर्ड किया गया है। जेहलम में जीटी रोड पर 3 मंजिला होटल के किचन में सिलेंडर फटने से इमारत गिर गई। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अब तक 10 से 12 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। धमाके की सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। पंजाब और सिंध पुलिस बड़े ऑपरेशन के बाद कच्चे के डाकुओं को लगाम न दे सकी। डाकुओं ने मजीद 2 अफराद को राजनपुर में इंडस हाईवे से अगवा करके ले गए। पुलिस का कहना है दोनों अफराद को अंदरून कच्चे के इलाके से अगवा किया गया। कश्मीर में अगवा किए जाने वाले SHO समेत 3 एहलकारों को भी बाजियाब न कराया जा सका। एहलकारों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जारी। डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला। SSP इरफान समू के मुताबिक डाकुओं के तेगानी गैंग ने एहलकारों को अगवा किया है। एक माह के अंदर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी का तकरीबन आगाज हो चुका। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, अगर हम हुकूमत में आते ही असेंबली खत्म कर देते तो IMF और दीगर इदारों से इमदाद का सिलसिला रुक जाता। चेयरमैन PTI के अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से उनकी हुकूमत गई। इस शख्स ने इतनी गलतियां की कि इसे डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से इसने 9 मई का प्लान बनाया। 9 मई का वाक़या बैरून मुल्क की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। हो सकता है कि 8 से 10 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं इंतखाबात अक्टूबर की बजाय नवंबर में लग रहे हैं। बहुत से लोग केसेस में फंसेंगे, कुछ अंदर जाएंगे तो कुछ बाहर आएंगे। चाहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात हों। आइंदा हुकूमत में वजीर आजम पीपल्स पार्टी या नून लीग से होगा। चेयरमैन PTI का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने के लिए पीपल्स पार्टी से आवाजें बुलंद होने लगीं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि अगर चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो इनका ट्रायल जरूर मिलिट्री कोर्ट में होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, किसी ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो इस पर मुकदमा उसी एक्ट के तहत चलाया जाए। पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए।
पाकिस्तान बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का GSP स्टेटस भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्योनका का बयान, कहा जब GSP+ स्टेटस में तोसी का वक्त आया उस वक्त GSP+ वाले दीगर 7 मुल्कों के लिए भी तोसी का वक्त होगा। इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक पर यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान मजीद काम करे। यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आ रही है। GSP+ की सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक और निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियां आयद करती है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने आज़ादी सहाफ़त और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पर गुफ्तगू की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर का हुकूमत को पैगाम। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देना। IMF प्रोग्राम के बाद GSP+ स्टेटस के खिलाफ भी साजिश शुरू कर दी है। ये साजिश भी जल्द नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान के कल्चर को दुनिया भर में फ़रोग दिया जा रहा है। नौजवानों को रोज़गार और मौसीकी के मौके फराहम करके अपनी सकाफ़त और तारीख के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वो इंतशार पसंदी और प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। नौजवानों को ज़हनी इंतशार से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया। पारकर में गुज़श्ता रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। इस्लाम कोर्ट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। आज कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट पंजाब में आज भी तेज़ बारिशों की पेशगोई। पेशावर, स्वात, चित्राल, दीर, कोहिस्तान में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। मुल्क में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 76 अमवात, पंजाब में 48, खैबर पख्तूनख्वा में 20 अफराद जान से गए, 130 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। ताज़ा वाक़यात में रावंड और कसूर में करंट लगने से मजीद 2 हलाकतें। लाहौर के निश्तर टाउन और शादरा टाउन में छतें गिरने के वाक़यात में 9 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू में बारिश से शाहरा मुतासिर, कोहलू का सिब्बी समेत अंदरून बलोचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल के करीब डीजल से भरा ट्रक उलट गया। आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाम भाग हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात पर मुकदमा दर्ज है। कराची में रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। क़य्यूमाबाद के करीब पुलिस मोबाइल और एक सफ़ेद गाड़ी ने सैयद मोहम्मद अस्करी की गाड़ी को रोका। नामालूम अफराद सैयद मोहम्मद अस्करी और उनके साथी को गाड़ी से उतार कर ले गए। सैयद मोहम्मद अस्करी के साथी को आगे जाकर गाड़ी से उतार दिया गया। यूनानी हुकाम ने कश्ती हादसे में जाम बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त जाहिर कर दी। गुजरात के अब्दुल वाहिद, सुफियान अब्बास, मोहम्मद ताहिर, शहबाज अहमद, अदनान, मुआज सिद्दीक, शहबाज अहमद के सान्हे में जाम बहक होने की तस्दीक। गुजरांवाला के अरसलान अली, नासिर अली, इनाम अली, अबू बकर आरिफ की मैयत की शनाख्त भी हो गई। शेखुपुरा का कावर, रावलपिंडी का साकिब, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का यूसुफ भी कश्ती हादसे की नज़र हुआ। बिहाड़ी के मोहम्मद नईम, मंडी बहाउद्दीन के अली इजाज की मैयत की शनाख्त भी हो गई। एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि मैयतों की जल्द पाकिस्तान वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जा रहा है। आईशेप के नाम से डिलास में लिया गया इकदाम काबिल तारीफ है। पाकिस्तानी तलबा की माली मदद कर्ज हसना की शक्ल में की जाएगी।
पीटीआई का हिमायती लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साल के आमिर वसीम चौधरी ने 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। मशरकी लंदन के रिहायशी आमिर वसीम पर पाकिस्तान हाई कमीशन पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्म आयद। वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आमिर वसीम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत का आमिर वसीम को पाकिस्तान हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का इजाला करने का हुक्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। पाकिस्तान टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जान निसार बहन मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 56वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादरे मिलत फातिमा जिन्ना ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमत अंजाम दी वो हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। खालिस्तान की आज़ादी के लिए कनाडा में सरगर्म सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर एहतजाजी मुजाहरा। शुरका का कहना था कि भारत सिखों को खौफजदा करने के लिए सिख रहनुमाओं को रास्ते से हटाना चाहता है। भारतीय हथकंडे सिखों को खालिस्तान की आज़ादी से बाज नहीं रख सकते। लाखों की हज़ारों की तादाद से ये दरख्त मतलब इस वक्त तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये बनखोर जो दरख्त है, ये दरख्त ही मेरे ख्याल में सूख रहे हैं। उसमें जो कीड़ा लगा हुआ है, शायद ये कोई बीमारी है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है हमें। मौसमियाती तब्दीली या कीड़ों का हमला। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के हल्के लछड़ात के घने जंगलात पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। बड़े रकबे पर मौजूद कीमती जंगली अखरोटों के दरख्त खुश्क होना शुरू हो गए। मकामी आबादी में शदीद तशवीश। हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के कुदरती माहौल को बचाने की अपील। पिघले ग्लेशियर के पानी से मसदूद शिंदूर में तबाह हाल चिदास और हर्षन सड़क पर पुल बना दिए गए। पाक फौज ने पुलों की तामीर का काम कम से कम अरसे में मुकम्मल किया। लकड़ी का पुल 5 जुलाई से, स्टील पुल को 8 जुलाई से ट्रैफिक के लिए फ़ाल कर दिया गया। शिंदूर फेस्टिवल के लिए आने वाले सयाहों को पुल टूटने से मुश्किलात का सामना था। तीन रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। फाइनल में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सतह समंदर से 12,264 फुट बुलंदी पर जारी मेले में बड़ी तादाद में सयाह भी शरीक। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर फूल रखे। फातिहा खानी की। उर्स के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फलों के बादशाह आम की इस्लामाबाद में मुनफरिद अंदाज में नुमाइश। बागात की तरह सजे आमों को देही माहौल में पेश किया गया। शुरका ने चापाइयों पर बैठकर मज़े की डिशेज और मशरूबात का लुत्फ उठाया। चौंसा, अनवर रटोल, सिंधड़ी और लंगड़ा समेत 40 से ज़ायद किस्मों के आम पेश किए गए। और बारिश के बाद अस्तोर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावते नज़ारा दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल रक्स करके मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं।